इस क्वेश्चन में मिश्रित भिन्न का जो परसेंटेज वाला वैल्यू है वो हमें दिया गया है। तो ये सवाल वैसे तो नॉर्मल जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसको सॉल्व करना। मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में भी हम बदल लेंगे, लेकिन यहाँ परसेंटेज अगर लगा रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसमें गलत हो गया तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका आगे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें इस मिश्रित भिन्न में जो परसेंटेज भी साथ में लगा हुआ है उसको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। अब ये जो वैल्यू है परसेंटेज में मिश्रित भिन्न का, ये हमें देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। ठीक है, ये जितने भी परसेंटेज के जो वैल्यू दिए गए हैं क्वेश्चन में, ये हमें काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे सरल भिन्न में यानी सिंपल फ्रैक्शन में जब आप चेंज करोगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। और ये कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। 33.1/3, ठीक है, 33.1/3%। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आप इसको चेंज करोगे सरल भिन्न में, सिंपल फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हम इससे इसमें गुना करते हैं। 33 क्या हो जाएगा 99, और ऊपर में एक जोड़ देंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3, यानी 100/3%। ठीक है, अब ये 100/3% आ गया तो परसेंटेज का भी तो काम हुआ नहीं है। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे हमें 100 लगाना होता है, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे बिना फ्रैक्शन का नंबर हो, नीचे हमें 100 लगाना है। तो यहाँ से 100 कट जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में ये 1/3 आ गया। कितना आ गया 1/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इतना बड़ा वैल्यू हमें लग रहा था परसेंटेज के साथ, मतलब इसको आप 1/3 लिख सकते हो या फिर 33.1/3% भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता रहेगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। अब उसी तरह इसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं। 66.2/3%। ठीक है, तो ये हमारा 3 है। ठीक, 3 से 66 में गुना करेंगे तो हमें 198 मिलेगा। क्या मिलेगा 198 मिलेगा। 198 प्लस ये 2 कितना हो जाएगा 200, ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 3। तो 200/3%, या फिर 200/3 गुने नीचे क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे। तो यहाँ से 100 दूना 200 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 2/3। यहाँ भी आप देख सकते हो 2/3 आया। इसको सॉल्व करने पे क्या आया 2/3, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 1/7 मिलेगा। कितना मिलेगा 1/7। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, तो संख्या में x मान लेना है। संख्या में x मान लिया है। अब हम संख्या का 33.1/3% भाग और 66.2/3% भाग का अंतर लिखेंगे, यानी कि हमें अंतर वाला सवाल दिया गया है तो सबसे बड़ा वैल्यू पहले हमें लिखना है। अब इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, 33.1/3 का मान आया था 1/3, और यहाँ पे 66.2/3 का वैल्यू 2/3 आया था। तो इसको जब आप भाग दोगे, एक में जब आप 3 से भाग दोगे तो 0 पॉइंट इसका आ जाएगा 3 3 3, कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इस 2/3 को जब आप भाग दोगे तो इसका आपका 0.6666 मतलब इधर आगे बढ़ता जाएगा। तो 0.666 इधर आएगा और इसमें 0.33। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो बड़ा वैल्यू है वो 2/3 है, और जो छोटा वैल्यू वो क्या है 1/3 है। तो यहाँ पर हम संख्या का सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे 66.2/3% माइनस संख्या का यानी x का ही 33.1/3% बराबर, यहाँ अंतर कितना बोला है 210, तो 210 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x का यानी x तो लिखेंगे ही, का मतलब हो जाता है गुना। इसको हमने सॉल्व किया था तो 2/3 आया था। कितना आया था 2/3, तो इसको हम 2/3 लिख लेंगे। आप चाहें तो लॉन्ग प्रोसेस से इसमें भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। इसको सबसे पहले चेंज किया, 200/3% लिखा, फिर इसको काटा, फिर उसके बाद 2/3 लिखा। तो वैसे भी आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस लिखेंगे, x लिखेंगे, का मतलब हो जाता है गुना। इस मिश्रित भिन्न का वैल्यू हमारे पास 1/3 आया था, तो 1/3 यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर लिखेंगे 210। अब यहाँ पे x में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, माइनस x में 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, नीचे है 3, बराबर 210 लिख देंगे। अब यहाँ हम भिन्न का घटाव सॉल्व कर लेंगे। 3 एलसीएम हो जाएगा दोनों का, 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और नीचे जब हर बराबर आता है तो ऊपर डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी घटा देते हैं। 2x - x घट जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 210।
यहाँ पे 2x में से x घटेगा तो एक x आएगा, लेकिन लिखेंगे सिर्फ x। नीचे हमारे पास क्या है 3 और इधर 210। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 3 में 210 से गुना हो जाएगा तो 630। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ संख्या का 14.2/7, यानी मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको जब आप सॉल्व करोगे परसेंटेज के साथ तो 1/7 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1/7 आपको निकालना है संख्या का कितना निकालना है 1/7। तो संख्या हमारा यानी x का वैल्यू कितना है 630, तो 630 का हमें 1/7 करना पड़ेगा। 630 का 1/7 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें 630 में 7 से भाग दे देना है। यहाँ पे भाग देने पे 90 आएगा, कितना आएगा 90। तो 90 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।